ध्यान से दुनिया वालों, मातृभूमि की है फरियाद। निषाद वंशी की गाथा सुन लो, जिसकी रचना कही न जाए। मूल वंश है जो भारत के, आज हुए मजबूर लाचार। कभी ताज जिनके सर पे था, श्रृंगी ऋषि थे संत महान। श्रृंगबेर की पावन धरती, जहाँ पे जन्म लिए महाराज परमवीर गुहराज निषाद जी। जिनके हाथ सारा साम्राज्य, राजनीति जिनके कदमों में। नगर अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ जी महाराज। घोर युद्ध में मूर्छित पड़ गए, श्रृंगबेर के थे सरताज महाराज पृथ्वीराज निषाद जी। राजा दशरथ की संग्राम 13 बार जब युद्ध में हारे, 14वीं में रह समझाए दशरथ जी। अब संभल जाओ तुम, नहीं तो होगा घोर विनाश। वंश विहीन तुझे कर दूंगा, नहीं बचेगी तेरी शान। पौरुष तेरा खत्म करूंगा। दशरथ बोले क्षत्रिय कुल की हार नहीं होगी बर्दाश्त। तीर्थराज मैं युद्ध करूंगा, हो जाओ तुम भी तैयार। आज फैसला हो के रहेगा। युद्ध हुआ योद्धा के बीच, सुबह से लेके शाम हो गई। आखिर दशरथ हुए लाचार, एक तीर नाभि में लग गई। मचाया अयोध्या हाहाकार, दौड़ पड़े सब जनपुरवासी। तीनों रानियां करे विलाप, मुनि विशिष्ट जी धैर्य बढ़ाए। पहुँचे वैद्य शरण में जाई, हुआ तुरंत स्वरूपचार। प्राण बचा राजा दशरथ के, परंतु वैद्य बोले मुरझाए। एक बात बिगड़ गई राजन, तीर लगी नाभि के बीच। मूला चक्र सब नष्ट हो गया, कभी नहीं होंगे संतान। राजभोग सब खत्म हो गया, महाशोक में हुए नरेश। राजवंश अब कैसे चलेगा, मुनि सोच। ज्यादा तू खड़ता फोड़ के दिया बंद हो ना। हाँ ऐसे बढ़िया किया ना, जल्दी दिया कहा जाता कौन चीज जोड़े क्या पड़े, मैं बाद में जोड़े
गणेश की एक पत्ता रोक दिया। अरे बहुत साफ बहू वो देखा था ना मैं ना रात बड़ा साफ था ऐसे बीड़ी बना अरे रामनाथ ज्यादा बड़ा वीडियो ना बनाया। जादूना था हाँ
वीडियो हर गई ये देख रखे कैमरा वीडियो पूरा वीडियो चाहिए और जो आगे अच्छे से बिना कितने कोई जवान फुल कोई रानी बनता सब कौन कंपनी है आई जैसे टचम रात है अच्छा चाहिए भैया
पहले ये कर छोड़ दे रुक सही ना होता यार काम की पहला थिरजा भाई कर अरे यार वही आई जाता है भैया वीडियो न बनाओ यार चला चला कौन चीज है सुमो कौन चीज है राहुल भैया अब सटा यार ए राहुल आपका जैसे सीधे पक्की पार चलाओ घाटे पर बड़का मोबाइल कहाँ पानी
जब ये सहन तो सही बोलिए भगवान निषाद राज की, भगवान निषाद राज महाराज महाराज की, बोलिए भगवान महाराज महाराज निषाद राज की। तालियों से स्वागत कीजिए साथियों। साथियों हम चाहेंगे बोलिए भगवान महाराज निषाद राज की, भगवान महाराज निषाद राज की, भगवान महाराज निषाद राज की, भगवान निषाद राज महाराज की, विश्व गुरु कालू बाबा की, बोलिए विश्व गुरु कालू बाबा की, बोलिए कश्यप ऋषि महाराज की, बोलिए महर्षि वेद व्यास की, बोलिए निषाद राज भगवान की। साथियों हम चाहेंगे सबसे पहले मार्केट कोरा ले जा अरे देखा खटिया पर जाने वाले और हकलाई जाए हकलाई जाओ ले जाओ चाहते हैं पहले बात बोलिए भगवान निषाद महाराज महाराज की, बोलिए भगवान महाराज महाराज निषाद राज की, बोलिए भगवान महाराज महाराज निषाद राज की, बोलिए महर्षि कश्यप ऋषि की, बोलिए महर्षि कालू बाबा की। हम चाहेंगे हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं बारी बारी से सब लोग माल्यार्पण करेंगे। भाई राम तीरथ निषाद जो जिला सचिव हैं, महेंद्र निषाद जो जिला महासचिव हैं, अखिलेश निषाद जो प्रदेश सचिव हैं और लल्लू निषाद जो प्रदेश सचिव है, सब लोग बारी बारी से माल्यार्पण जो राष्ट्रीय सचिव है कृपया जाए माला पहनाए और ये पहनाएंगे भाई। राकेश निषाद जी जाए माला पहनाए भगवान निषाद राज जी को। अरविंद निषाद जी जाए, भाई राहुल निषाद जी जाए भगवान निषाद राज को माला पहनाए। शिव भोले निषाद जी हम चाहेंगे भी जाए भगवान निषाद राज को माला पहनाए। भाई आरपी नंदन जी जाए भगवान निषाद राज को माला पहनाए।
गणेश निषाद जी, शिव बहादुर निषाद जी, जितने लोग हैं और चंद्रलाल निषाद जी, संतोष सिंह आओ पैसा पकड़ इनका दाई अरविंद अरविंद निषाद जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं काजीपुर के, वो जाए भगवान निषाद राज को माला पहनाए। जाए और भगवान निषाद राज को माला पहनाए। वासुदेव निषाद जी वो भी जाए भगवान निषाद राज को माला पहनाए। भाई महावीर निषाद जी जो जिला महासचिव वो जाए और भगवान निषाद राज को माला पहनाए। भाई धर्मलाल निषाद जी छतौला वो जाए भगवान निषाद राज को माला पहनाए। करौदी कला से जितने भी लोग आए हैं, हम चाहते हैं वो लोग बारी बारी जाकर भगवान निषाद राज को माला पर करें। और जिन लोगों का नाम हम नहीं जान पा रहे हैं, इसमें लिखा नहीं गया है, कृपया क्षमा करिएगा। हम चाहते हैं सब लोग जाकर के बारी बारी से माला पहनाए। बनाओ दोस्त, बीमार हो गया देखिए बताइए नाम नाम मोबाइल है भाई अरे मजे ना लिखे हैं नीचे कहीं तो वीडियो कर क्या कहना सभी एक बार बोलिए जय निषाद राज। हमारे कुछ साथी छूट गए हैं, हम चाहते हैं भाई मनोचारा निषाद जी जाए और भगवान निषाद राज को माला पहनाए। भाई राम सेवक निषाद जाए, वो भी भगवान निषाद राज को माला पहनाए। और अर्जुन निषाद जो जिला महासचिव है वो भी जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। भाई अशोक निषाद जी जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। और बहादुर निषाद आप भी जाएं, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। और लक्ष्मी निषाद ना करे मन का वो भी जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। एक बार रिकॉर्डिंग होता है भगवान निषाद राज को माला पहनाएंगे। बोलो जी भाई शिवनाथ निषाद जी जो प्रदेश सचिव हो जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। भाई राजेश निषाद जी साथियों हम नाम सबका यहाँ नहीं जानते। भाई रमेश निषाद जो प्रभारी है वो भी जाए। तो नाम नहीं जानते, लिस्ट क्यों नहीं निषाद जो बनाया? प्रदेश सचिव है। लिस्ट क्यों नहीं बनाया? अगर नाम नहीं सबका जानते हैं, लिस्ट बनानी चाहिए ना आपको। और लोग छूट रहे हैं ना। केश कुमारी जी जो राष्ट्रीय सचिव है, कृपया जाए माला पहनाए। अरे हमने पहना दिया, उन लोग छूट रहे हैं। और लोग पहनाएंगे भाई। राकेश निषाद जी जाए, नहीं सिस्टम से काम होगा, उल्टा माला पहनाए भगवान निषाद राज जी को। पहले सबका नाम आना चाहिए। अरविंद निषाद जी जाए, भाई राहुल निषाद जी प्रॉब्लम है। जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। शिव भोले निषाद जी हम चाहेंगे वो भी जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। सब लोग जाएंगे। मेहनत किए, सबसे पहले उनका नाम बोलो। भाई आरपी नंदन जी जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। गणेश निषाद जी, शिव बहादुर निषाद जी,
और चंद्रभान निषाद जी भाई महावीर निषाद जी जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। अजय निषाद जी जाए, वो भगवान निषाद राज को माला पहनाए। डॉक्टर राकेश निषाद जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं पालीपुर के, वो जाए भगवान निषाद राज को माला पहनाए। धर्मराज निषाद जी जाए और भगवान निषाद राज को माला पहनाए। वासुदेव निषाद जी वो भी जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। भाई महावीर और लक्ष्मी निषाद वो भी जाए, भगवान निषाद राज को माला पहनाए। ब्लॉक अध्यक्ष करौदी कला भाई लक्ष्मी निषाद। साथियों बार बोलिए जय निषाद राज। हम चाहते हैं जिन लोगों का नाम नहीं बोला गया है, इस ग्राम के सभा के हैं या अन्य कहीं से भी आए हैं, सारे कार्यकर्ताओं से हम चाहते हैं वो जाकर के बारी बारी से भगवान निषाद राज का माला अर्पण कर दें, क्योंकि सबका नाम इसमें नहीं लिखा गया है। हम जा रहे हैं। साथियों का प्रेम से बोलिए जय निषाद राज। कहते हैं चाबी में ना रहे क्या करेगा, सूरज में आ रहे चांद क्या करेगा। अगर आप लोग श्रद्धा विश्वास निषाद राज पर रखते हैं तो ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आप लोगों को क्या करेगा साथियों। अब जो मरे होकर के रुक जाएगी भटक के ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटक के ही सही। गुमराह तो है जो घर से निकलते ही नहीं, गुमराह तो है जो घर से निकलते ही नहीं। आज साथियों जिले के जिला महासचिव ये पूरे प्रदेश में चलकर इन्होंने भी बहुत काम किया है, समाज को जगाया है, मेहनत किया है। ऐसे नौजवान साथी हमारे बीच में आए और अपने विचार को रखें। भाई महेंद्र निषाद जिला सचिव निषाद पार्टी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और हम पुनः आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जो लोग इधर उधर खड़े हैं कृपया उचित स्थान लेकर बैठ जाए। दादा जी हम पुनः आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं कृपया आप लोग व्यवस्थित बैठ जाइए। संचालन को आगे बढ़ाते हुए हम भाई महेंद्र निषाद को बुलाते हैं, ये अपने विचार को रखें। अभी आपको स्पीच देना है, अभी आपको बुलवाएंगे, पहले छोड़े काहे को आप बिगड़ रहे हैं, क्या बात है? टैबलेट लेने को बहुत मस्त कैमरा। इतनी बड़ी है। हो अनुवादी ना हो। साथियों एक बार बोलिए जय निषाद राज। हम चाहेंगे हमारे बीच में जो जिला महासचिव हैं भाई महेंद्र निषाद जी आए, अपने वक्तव्य को रखें। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। साथियों जय निषाद राज। सर्वप्रथम निषाद राज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए इसे जलालपुर के गांव के सभी लोगों का जो है मैं महेंद्र कुमार निषाद पार्टी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। अपने स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
साथियों, कहा जाता है कि इतिहास की खंडरों में वर्तमान का प्रभाव छुपा होता है। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकता। इसलिए अगर इतिहास नहीं जानोगे तो आप लोग राजनीति नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि बताया जाता है, कहा जाता है कि इलाहाबाद से 23 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे सिंहवेरपुर धाम में महाराजा गुरुराज ने राज निषाद का जो है 3.5 किलोमीटर लंबा 3.5 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल किला है। इसकी प्रमाणिका को भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पुरातत्व विभाग से 4 साल खुदाई कराया। 1977 से लेकर 1983 तक में 4 साल खुदाई करने के बाद वहां पर एक जो है पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों को द्वारा एक बोर्ड लगा दिया गया है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है निषादों का एक वैभवशाली राजपाट हुआ करता था। तो अगर इतिहास नहीं जानोगे तो दूसरा प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, उसमें एक किताब पढ़ाई जाती है भारत का प्राचीन इतिहास। उस इतिहास की किताब के लेखक जो है डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव जी है। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि इस देश का प्राचीन नाम निषाद देश है। साथियों ने मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। तो दूसरा प्रमाण आपके पास है, आपके जो है फैजाबाद यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाई जाती है, एमए का सेकेंड पेपर है, वह जो है वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म, जिसके लेखक डॉक्टर श्रीकांत पाठक जी है। पंडित जी ने इस किताब की पृष्ठ संख्या 10 पर लिखा है कि निवेदों के पश्चात जिस संस्कृत का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत के नाम से जाना जाता है। निषाद कोई जात नहीं है, निषाद इस देश का प्राचीन नाम है। नी का मतलब होता है जल और सात का मतलब होता है शासन करने वाला। जल पर शासन करने वाले को ही निषाद कहा गया है। सही है साथियों? सही है, गलत है भैया? तो अगर राजनीति करना है तो इतिहास में जानो। हमारे यही नहीं, हमारे महाराजा गुरुराज निषाद के अलावा जो है गोरखपुर में जो है सिंघानी निषाद का किला है। महारानी सत्यवती महारानी दासवानी देवी लखनऊ में जो है महाराजा में निषाद का रत्नी है। वो भी हमारे पक्के जो है जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, मछली तीन और नीचे जो है 3 नदियों पर वो जो है महाराजा आदमी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिंदा और एक होता है मुर्दा। जो मुर्दा होता है, मुर्दा कभी बोलता नहीं है। जो जिंदा होता है वो बोलता है। तो साथियों मेरे साथ बोलिए जय भगवान, जय भगवान। मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जय भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों। साथियों, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है। साथियों, हमारे जिले के और प्रदेश के राष्ट्रीय कमेटी के भी लोगों ने अपने पूजा कराया। अब आपकी बारी है। अगर आज के बाद आप लोग भी जो यहाँ पर प्रतिमा लगा दिए, उसने भी आज से इस स्थान पर अगर पूजा पाठ करोगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जब घर से निकला महामना की बात सुनकर गौरवशाली इतिहास के बारे में हमारे भाई महेंद्र और टाटा विक्रम ने बताया। मैं निकला था जब घर से जाकर सिंहवेरपुर की धरती पर कसम खा लिया कि जब तक निषाद की विचारधारा पूरे देश में नहीं फैलेगी तब तक घर नहीं जाऊंगा, तब तक दाना पानी खाना। तो महामना की विचारधारा को धन्यवाद देना चाहिए महामना मानी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को और यहाँ के सभी पदाधिकारियों को जो गाँव गाँव में चलकर अपनी उस विचारधारा को सबसे आज एक नारा लगा दिए कि जय निषाद। तो साथियों, एक बार मैं चाहूंगा कि 2 हाथ ऊपर करके बोलिए जय निषाद। पहले कहा गया है, कहा
होता है, बोलता है, बोलता है, न तो बोलता है, चलता है। और मुर्दा जो होता है न तो बोलता है, न तो बोलता है, न तो बोलता है। अब आप लोगों को डिपेंड है कि आप लोग जिंदा है कि मुर्दा है। अगर जिंदा है तो हाथ ऊपर लड़का लड़की वाला है राष्ट्रीय कमेटी के भी पदाधिकारी उपस्थित है। समय का अभाव है, लेकिन मैं कुछ कहकर भी अपनी बारी का विराम दूंगा। रेत पर लिखे नाम कभी टिकते नहीं है, रेत पर लिखे नाम कभी टिकते नहीं है। और हम लोग निषाद है, जिसके अंदर निषाद वंश का खून है उसको जरूर खोलेगा। हम लोग निषाद है, कभी रेत पर नाम लिखते नहीं। लेकिन हाँ, झुकने का मतलब क्या है? पकड़ रहा है उसे श्री राम भगवान कहते हैं। जो श्री राम भगवान की गैया पे पार करे उसे भगवानों के भगवान निषाद। साथियों, आज मैं इस तमाम समाज के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे भगवान को यहाँ पर स्थापित हुआ है। साथियों, देखा था अपनी बारी को विराम देता हूँ। और कौन ले भी हमें अपने से अमर होइए, सही ने अमर होइए। उमर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई लल्लू प्रसाद निषाद जो प्रदेश सचिव है, ये हमें अपनी बात को कम समय में रखे। भाई लल्लू प्रसाद निषाद जी, इनके लिए जोरदार तालियां स्वागत होना चाहिए। एक बार बोले जय निषाद राज। साथियों, सबसे पहले मैं भगवानों का भगवान महाराजा गुजरात निषाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप लोग तमाम कार्यकर्ता प्रजा अधिकारीगण माता बुजुर्ग लोग नौजवान साथी जो कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, मैं लल्लू निषाद प्रदेश सचिव निषाद पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से एक बार जो है जोरदार तालियों स्वागत चाहता हूँ। साथियों, आज जो है हम लोग के यहाँ इकट्ठा होने की नौबत पड़ी, इसके बारे में सोचना है कि नहीं सोचना है? बोला सोचना है कि नहीं सोचना है? साथियों, इतिहास जानने से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से जो है सोच बनता है, सोच बनने के बाद लोग संगठित होते हैं, संगठित होने के बाद शक्ति का निर्माण होता है, शक्ति का निर्माण होने के बाद शासन सत्ता मृत्यु आता है। साथी तो साथियों, आप इतिहास बढ़ के देख लो, 2000 नीचे चले जाओ, कभी हमारे पुरखे इस देश पर हुकूमत करते थे, हुक्मरान थे, हमारे बुढ़िया माई के गले में सोना चाहती प्राइवेट गुजारा हुआ करता था। उस समय जो है हमारे माताएं बहनों का नाम जो है गणपतिया लखपतिया गणपतिया हुआ करता था। बोलो ऐसा था कि नहीं था? तो साथियों, अगर हमारे पुरखे इस देश की हुकूमत करते थे, इस देश के हुक्मरान थे, तो पुनः हम लोग के हाथ में जो है राजपाट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? साथियों, आप इलाहाबाद चले जाओ, जब वहां जाओगे लखनऊ रोड से गंगा नदी के किनारे 3.5 किलोमीटर का किला है। साथियों, उस किले की जो खुदाई स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो है साथियों, हम चाहेंगे जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं बहन केश कुमारी जी आए, अपनी बात को रखें, उसके बाद फिर जाएं। बहन केश कुमारी जी, हम अनुरोध करते हैं, भाई क्षमा करिएगा, आइए, क्योंकि महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। केश कुमारी जी, बहन केश कुमारी से हम अपील करते हैं कि आए।
साथियों जय निषाद राज। ताली बजवाइए साथियों, ताली बजाइए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बहन जी का, जोरदार तालियों से साथियों बोलिए जय निषाद राज। तबले जार रोइए देखा व्यवस्था है मंगवा तबले। हाँ आगे एक बार जोर से बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। भाई अब हमारे कार्यकर्ता हमारा इतना सम्मान करते हैं, लड़ाई की बात तो हम भी इनका सम्मान करते हैं। और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से प्रदेश लेवल के भी हैं, जिला लेवल के भी हैं, ब्लॉक लेवल के भी हैं, मैं सबको जो है बधाई देती हूँ यहाँ आने के लिए। और ये लोग जो झाड़ू कार्यकर्ता थोड़ी देर लड़ाई होती है वो हर जगह हो जाती है, तो रात दिन में लोग चलने का काम कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जिसका दल होता है उसका बल होता है और उसी की समस्याओं का हल होता है। हमारा दल नहीं होगा, हमारा बल नहीं होगा और हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा, क्या हो सकता है। और रात दिन जो मेरे साथ चलते हैं, मनोज लाल निषाद जी राय भी गो के हैं, दिनेक कर दिए मनोज लाल निषाद भाई साहब राय भी गो से हैं। और हमारा एक बच्चा है, हमें भी तो पढ़ने का, लिखने का, राजनीति करने का हक है कि नहीं है। आप लोग सभी माताएं हैं, हम एक बच्चे समान हैं, आप सबके बिटिया समान, क्या हम लोगों को हक नहीं मिलना चाहिए? ये बताइए, अगर एक समय में इंदिरा गांधी देख लीजिए, सोनिया गांधी देख लीजिए, भी सारी महिलाएं थी, प्रधानमंत्री तक बनी कि नहीं बनी। फिर दोबारा मायावती बहन जी को देख लीजिए, अगर वो सोच ली होती कि वो महिला थी तो क्या वो मुख्यमंत्री बनती, अपने समाज का इतिहास लिखती? तो इसका मतलब आपके वोटों से और आपके नोटों से उनका तो भला हो गया, लेकिन आप सबका हुआ? कोई पूछा? कोई पूछने आता है? जवाब दीजिए, आज मैं जवाब लेने आई हूँ, क्योंकि हमारा समाज राज्य हमारे यहाँ दारू न बने, खाने को न पाए, और आज दलदल में थे वो महल में हो गए, और आज हम महल के होकर दलदल में चले आए कि नहीं चले आए? आए कि नहीं आए? बसपा सपा और भाजपा कांग्रेस को आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट हमारा आपका है कि नहीं है? तो क्या हमें आपने कभी किसी ने पूछा? बहन जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी संख्या भारी थी तो क्या हमें हिस्सेदारी मिली? आपका बच्चा IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर तो छोड़ दीजिए, एक चपरासी तक बना नहीं बना ना? तो इसका मतलब सारी पार्टियां हमें आपको धोखा दी कि नहीं दी ना? तो अगर आज सारी पार्टियां हमें साथ दी होती, हमारा हक अधिकार दी होती, तो क्या हमें निकलने की जरूरत थी? हमें रोड रोड भटकने की गली गली जरूरत थी? आज दलित भाई को है, यादव जी को है, और उच्च वर्ग लोगों को है, नहीं है ना? तो इसका मतलब हर पार्टी ने हमें यूज किया, हमसे वोट भी लिया और हमसे नोट भी लिया और हमारा हक अधिकार भी खा गए। खाए कि नहीं खाए? अगर आज सबने हमें दिया होता तो क्या हमें आपको पार्टी संगठन बनाने की जरूरत थी? नहीं थी ना? आज जिस संविधान में बहन मायावती जी के समाज, दलित समाज को लिखा हुआ था जिसको बाहर निकलना मना था, आज उनके बेटे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर है कि नहीं है? दरोगा SP कप्तान DM है कि नहीं है? हमसे वो नीचे थे, आज उनके बेटे इतना ऊपर चले गए, आज हम उनसे ऊपर होके कहाँ चले गए? इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आज भी आप सब धोखा खाने के लिए तैयार हो? जब आपका तब तक भला नहीं होगा जब तक अपने पार्टी संगठन का विचारधारा आप मानोगे नहीं, उसको लेकर चलोगे नहीं। आज एक दलित समाज अपने पार्टी का झंडा टोपी उठा लिया, काशीराम जी का, बहन मायावती जी का बात मान लिया, वो दलदल से महल में चले गया, नहीं चले गया। आज हम कोई 3% है, कोई 5% है, कोई ज्यादा 9% है, आज हम 18% है। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी हुई? मेरी हुई ना? तो क्या हम सरकार नहीं बना सकते हैं ना? बिना सरकार बनाए क्या हमें मान सम्मान, हक अधिकार, रोटी कपड़ा मिल सकता है? मकान आप लोग हाथ उठा के बोलिए, मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना? तो इसका मतलब अभी एक कुतिया भी जब बच्चा देती है, मैं उदाहरण दे दूं, अगर बगल से कोई गुजरता है तो इतना मांस उसका उजाल लेती है कि नहीं? अगर एक कुतिया अपने बच्चे का सुरक्षा कर सकती है तो हम लोग अपना सुरक्षा अपने बच्चे का नहीं कर सकते हैं?
तो आप लोग करने के लिए तैयार हो? जब तक आप अपना, देखिए मैं सीधी बात बता दूं, जब तक आप अपने पार्टी की विचारधाराओं को मानोगे नहीं, अपना झंडा टोपी लेके चलोगे नहीं, और जब तक आपका सांसद, विधायक, प्रधान, मुख्यमंत्री नहीं होगा, उस कुर्सी पे जब तक आप अपना लिखने वाला नहीं बैठाओगे, कोई लिख के देने वाला नहीं है। आज बहन जी को आप लोगों ने सपोर्ट किया, वो बैठी उस कुर्सी पे, आज उनके बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, फ्री में पढ़ाई हो रही है, फ्री में रोजगार मिल रहा है, फ्री में शादी हो रही है। अगर कोई कुछ कह दे तो ST का मुकदमा लग जाता है और कहने वाला जेल जाता है, और जो सुना भी नहीं रहता उनके समाज को 5 लाख रुपया मिलती है। तो क्या उनको काट रही है? आज उस कुर्सी पे आपने बैठाया, उनके समाज को सुरक्षा मिली कि नहीं मिली? मिली ना? उसी संविधान में मेरा भी था, क्या हमें नहीं, हमारे लिए किसी ने लिखा? आपके लिए भी था। अगर आपके लिए भी लिखा होता तो क्या आज हम लोग आप सब सुखी नहीं हो जाते? हमें भी सब फ्री मिलने लगता, हमारी भी बहन बेटियों की इज्जत बची रहती कि नहीं बची रहती? हमारी आपकी इज्जत का प्रशासन कानून बचा सकता है? जब तक वो जो संविधान में लिखा, हमारा आपका कोई कुर्सी पे मुख्यमंत्री नहीं बैठेगा, हमारा आपका लागू नहीं होगा, मिलेगा नहीं, और हमारा सुरक्षा नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे ना हम? तो क्या आप लोग आज 70 साल से सबका झंडा उठाएं, टोपी उठाएं, लेके चलें, क्या आज आप अपना नहीं लेके चल सकते हैं? क्योंकि अपने में ही भला है कि नहीं है? अगर हमें सबके साथ भला होता तो मेरा भी भला हो गया होता। गलत तो नहीं कह रहे ना? तो आप सब कितने लोग चलने के लिए तैयार हो? सारे लोग हाथ उठाओ, आप लोग भी हाथ उठाइए। अरे हम भी तो आप ही के समाज के हैं, कोई गैर नहीं है। जब आप लोग तैयार होंगे, मेरा तो हौसला बुलंद रहेगा, तब मैं आप लोग की, या मेरे समाज सारे मेरे कार्यकर्ता जो रात दिन कर रहे तभी तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या अकेले ये जीता जा सकता है? सेना होनी चाहिए ना? तो आप लोग सेना बनने के लिए तैयार हो ना? और हम लोगों से या मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि आज आप सबके दुआ से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन आज मेरा समाज अगर दलदल में है तो हम लोग भी आगे जाके कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी कह के चले जा रहा है, कोई कुछ भी कह के चले जा रहा है, कोई कुछ भी कह के चले जा रहा है। जब हमारे भी लोग IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर या एक चपरासी भी थाने में मिलेगा तो हम लोग को भी गर्व होगा, हमारा कोई है सुनेगा। आज एक चपरासी भी अच्छा पैसा कमा लेता है, कमाता है कि नहीं? आप मार भी खाते हो और आप जाते भी हो, आपसे पैसा भी लिया जाता है। हमारा भी कोई होता तो हमारा भी सुनता ना? तो इसका मतलब आज सबसे पीछे हमारा ही समाज है कि नहीं है ना? आगे चलना है ना? 22 में पार्टी अपना जो है विधानसभा लड़ा रही है, और यहाँ से जो भी विधायक आता है अपने पार्टी से, जैसा भी है, जात का कोई भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने पार्टी से जीतेगा तो हमारे आपके लिए जरूर काम करेगा। ये देख के चलिए, जात बिरादरी नहीं कि मेरे जात का नहीं तो मैं इसको कैसे देखूं? क्योंकि आज बहन जी ने या मुलायम जी आए या भाजपा आई तो क्या एक ही बिरादरी को टिकट दी? सबको उसने दिया, और सबका वोट ली कि नहीं ली? टिकट देके सबका वोट भी तो ली, तो हमें भी तो आपको सबका लेना है ना? क्या अकेले से हम आप आगे बढ़ सकते हैं? हमारी सरकार बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो आप लोग अभी जैसे कि जिला पंचायत था, यहाँ से सुना मैंने गड़बड़ा गया, और कोशिश करिए कि जो गलती हमारे आजा बाबा करते आए हैं, आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, चप्पल हम खा रहे हैं, गाली हम सुन रहे हैं, वो गलती आप लोग मत करिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी वही करे। गलत तो नहीं कह रहे ना? और इसीलिए कहा गया है, जिसका दल होता है उसी का बल होता है, उसी की समस्याओं का हल होता है। जिसका राजा होता है उसी का समाज ताजा होता है। जब तक आपका कुछ होगा नहीं, अभी कुछ भाइयों ने मुझसे कहा कि आप हम लोग के बारे में सोचिए। ये बताइए, जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? अगर हिंदी में नहीं बात कर दें, हम आपको नलका कॉलोनी खड़ंजा बिछवा देंगे, तो अगर जो सबने 70 साल से किया अगर हम भी वही कर दें तो गलत है कि नहीं है? लेकिन मेरा समाज हम गुमराह नहीं करना चाहते। सीधी बात है, जब तक आप लोग अपना सरकार नहीं बनाओगे, अपना मंत्री नहीं बनाओगे, अपना विधायक नहीं बनाओगे, अपना प्रधान नहीं बनाओगे, अपना BDC नहीं बनाओगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। सीधी बात है। तो आप लोग बनाने के लिए तैयार हो ना? आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो ना? रैली करने के लिए तैयार हो ना? देखिए, जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, किसी भी चीज को लेके चदरा नहीं बिछाओगे, तब तक आपको मिलने वाला नहीं है। सीधी बात जानते हैं। तो मैं जो है, मैंने नाम भी पहले भी बताया था, मैं केश कुमार निषाद पार्टी राष्ट्रीय सचिव।
और यहाँ के इस जलालपुर पावन धरती पे हम लोग को आने का सौभाग्य मिला। और आज हमारे निषाद पार्टी की देन है। नीट कौन किसको जानता था, कोई किसी को नहीं जानता था। आज हमारे माननीय डॉक्टर साहब आए, हम लोगों को जगाए, हमारा इतिहास भी बताए, आज उस लायक उन्होंने बता दिया, बना दिया, तब तो हम लोग आप सबके बीच में बोल रहे हैं। तो आप लोग वही विचारधारा को लेके चलिए और सब लोग कहीं कुछ भी करिए नहीं मतलब, लेकिन पार्टी में एकजुट होके और एक मत करके चलिए, तभी सक्सेस हो पाएंगे, नहीं सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। एक बार बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, मानो डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मानो डॉक्टर संजय कुमार निषाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आप सभी इजाजत दीजिए। तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों, जोरदार तालियों से बोलिए जय निषाद राज। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय कम है, हम सभी वक्ताओं से गुजारिश करेंगे अपनी बात को कम समय में रखें साथियों। और हम चाहेंगे हमारे प्रदेश सचिव, हमारे बड़े बुजुर्ग बेचारे इस उम्र में भी इन्होंने पार्टी का काम जाकर पूरे प्रदेश में किया है। भाई सूझनाथ निषाद जी आवे और कम समय में अपनी बात को रखें, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों। जय निषाद राज, साथियों जय निषाद राज, एक बार बोलिए जय निषाद राज। अरे बोलो भाई, जब तक बोलोगे नहीं तब तक हिस्सा भी नहीं मिलने वाला है। बोले जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद। किसी लोगों ने अगर अपना मुंह नहीं खोला, हाथ नहीं उठाया तो समझो समझदार है। यदि वो नहीं समझ पाए, इसलिए मुंह नहीं खोला और हाथ नहीं उठाया, और जिन लोगों ने हाथ उठा दिया अपना मुंह खोल दिया, अभी धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि जान रहे भैया निषाद राज की अगर मुहूर्त लग रही है तो पक्का अपने वंश की बात बता रहे, सही सही बताने हैं। अगर आज हम 36 साल से दूसरे की बात को माने तो आज हमारा भाई बताने आया। आरती कीजे निषाद राज की, शिंगरवेरपुर महाराज की। आरती कीजे निषाद राज की, शिंगरवेरपुर महाराज की। श्याम वर्ण गले बैजंती माला, श्वेतांबर है वस्त्र निराला। सूर्य समान ललाट पे ज्योति, दास जनों की कीर्तिनी की, दास जनों की कीर्तिनी की। आरती कीजे निषाद राज की, शिंगरवेरपुर महाराज की। आरती कीजे निषाद राज की, शिंगरवेरपुर महाराज की। कर में तीर कमान विराजे, तीनों लोक में डंका बाजे। आप समान नहीं कोई ज्ञानी, शीश झुकाते बड़े अभिमानी। कर में तीर कमान विराजे, तीनों लोक में डंका बाजे। आप समान नहीं कोई ज्ञानी, शीश झुकाते बड़े अभिमानी। राम सखा की रूप निराली, वाल्मीकि ने भी लिख डाली, वाल्मीकि ने भी लिख डाली। आरती कीजे निषाद राज की, शिंगरवेरपुर महाराज की। आरती कीजे निषाद राज की, शिंगरवेरपुर महाराज की।
श्रद्धा से जो नाम पुकारे भवसागर में डर ना लागे, सबका काम सफल हो जाए, संकट से नर मुक्ति पाए। श्रद्धा से जो नाम पुकारे भवसागर में डर ना लागे, सबका काम सफल हो जाए, संकट से नर मुक्ति पाए। तन मन के तुम जीवन साथी, धरती के तुम वीर प्रतापी, धरती के तुम वीर प्रतापी। आरती कीजिए निषाद राज की, शिवबीरपुर महाराज की। आरती कीजिए निषाद राज की, शिवबीरपुर महाराज की। जन तेरी आरती गाए, चारों धाम परम सुख पाए। मुनि जन करते तेरी बड़ाई, सखा धर्म पालक को नाही। हो जो जन तेरी आरती गाए, चारों धाम परम सुख पाए। मुनि जन करते तेरी बड़ाई, सखा धर्म पालक को नाही। यही कामना है सब जन की, दर्शन हो जाए निषाद राज की, दर्शन हो जाए निषाद राज की। आरती कीजिए निषाद राज की, शिवबीरपुर महाराज की। आरती कीजिए निषाद राज की, शिवबीरपुर महाराज की। श्याम वर्ण गले बैजंती माला, श्वेतांबर है वस्त्र निराला। सूर्य समान ललाट पे ज्योति, दास जन कोई बना तो खाली पकड़ेगा। खत्म हुआ है, अब जल्दी खत्म। मटिया लग गया।
पहले की चीज बताई भैया भी खत्म हो गया आज अरे Bomba.